हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट का लेक्चर देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट को देखा था। आज हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। ये टॉपिक यूनिट 1 का है, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि आप देख रहे हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो 4 टाइप्स के लॉ हैं। एक होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज जानते हैं कि जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है। व्हेन ए बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मान लीजिए हीट तो लगी रहा है लेकिन वो इक्विलिब्रियम स्टेट में हो कोई एक बॉडी, विथ अदर 2 बॉडीज़, 2 बॉडीज़ और भी है उसके अपेक्षा यदि कोई एक बॉडीज़ इक्विलिब्रियम में हो, देन दोज 2 बॉडीज़ विल ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे कोई टेम्परेचर ए है, टेम्परेचर बी के बराबर है, और वही टेम्परेचर ए टेम्परेचर सी के बराबर है, तो टेम्परेचर बी और सी भी सेम होगा। मान लीजिए ए और बी का इक्विलिब्रियम बराबर है, यहाँ पे ए और सी का इक्विलिब्रियम बराबर है, तो यहाँ पे बी सी का भी इक्विलिब्रियम बराबर होगा। मतलब जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक ही बात बताया गया कि कंडीशन कोई भी हो, यदि एक बॉडी का इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम सेम है, तो उसके बाद जो दूसरा बॉडी 2 बॉडी और है उसका भी थर्मल इक्विलिब्रियम सेम होगा। ये सबसे पहला कंसेप्ट था। इसके बाद एडवांस हुआ, आगे जाके जब हम लोग एनर्जी के बारे में और भी जाने तो उसके बाद और भी टॉपिक आया सामने साइंटिस्ट की नज़र में, और उन्होंने फिर जीरो लॉ को कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो आइए हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ध्यान से समझिएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये कहावत हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एनर्जी ना ही बनता है ना ही ख़त्म होता है। ये क्या होता है? इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये एक जगह से दूसरे जगह में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पॉइंट है। होता क्या है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो उसमें पढ़ा था कि एनर्जी जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम वो हमेशा कंजर्व्ड होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग डेल्टा यू बराबर 0 कहते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंजेस, और यू जो है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को कहा गया है। इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा कंजर्व्ड होता है। तो यहाँ पे चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग Q + W से डिनोट करते हैं। इसमें हीट लगा जिसके कारण वर्क हुआ, वर्क डन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यदि हम लोग इक्वेशन देखेंगे तो इसमें पता चलेगा डेल्टा U बराबर Q + W। अब होता क्या है वो जानिए। Changes in internal energy of system is equal to the amount of heat energy add or lost by the system plus work done on or by the system। इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम में चेंज हो रहा है उसको हम बराबर मानते हैं किसके? या तो उस पर हीट लग रहा है या हीट निकल रहा है, या उस पर वर्क डन हो रहा है सिस्टम के द्वारा या कहीं बाहर से, तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। कुछ लिमिटेशंस हैं कि फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट द फ्लो और डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र तो हो रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है कहाँ से। फर्स्ट लॉ गिव्स नो आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ हीट। हीट कहाँ तक जाएगा इसका कोई आइडिया नहीं। फर्स्ट लॉ डज नॉट डील अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, विच प्रोसेस इज टू ऑकर और विच प्रोसेस नॉट। कौन सा प्रोसेस हो रहा है कौन सा प्रोसेस नहीं, ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता। तो कोई भी काम के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वैसे भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कुछ लिमिटेशन है। इसके अंतर्गत एक टॉपिक है इंथैल्पी। यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझेंगे इंथैल्पी होता क्या, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। इंथैल्पी इज गाइड टू सी वेदर द रिएक्शन इज लाइकली टू प्रोसीड और नॉट। रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ वो इंथैल्पी बताता है। इंथैल्पी होता क्या है? सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी, अंदर की एनर्जी, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक, तो इंथैल्पी 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी पे और प्रेशर और वॉल्यूम पे। तो इंथैल्पी का यदि हम लोग इक्वेशन देखें क्या होगा, H बराबर E + PV। ये हम लोग को याद रखना है। आइए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं।
अब मान लीजिए इंथैल्पी को हम लोग H से डिनोट करते हैं, लेकिन चेंजेस हो गया इंथैल्पी में तो उसको हम लोग डेल्टा H से डिनोट करते हैं। ये HP मतलब हो गया प्रोडक्ट, इंथैल्पी इन प्रोडक्ट, इंथैल्पी इन रिएक्टेंट। यदि इंथैल्पी निगेटिव है, चेंजेस इन इंथैल्पी निगेटिव है, तो मतलब हीट निकल रहा है। इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जो कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हीट जब बाहर निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जो कि स्पॉन्टेनियस है। यदि चेंजेस इन इंथैल्पी पॉजिटिव है, मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, इंडोथर्मिक है, और ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है इंट्रॉपी। अब मान लीजिए सिस्टम के अंदर कोई दिक्कत आ गया, डिसऑर्डर आ गया, तो उसको हम लोग इंट्रॉपी कहते हैं। मतलब रैंडमनेस, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। यदि हायर द रैंडमनेस होगा तो हायर द इंट्रॉपी होगा। अब चेंजेस इन इंट्रॉपी में क्या होता है कि Q/T होता है, तो डेल्टा Q इज द चेंज इन हीट गिवन टू द सिस्टम। अब मान लीजिए हम हीट दिए तो टेम्परेचर आ गया, ठीक है। ज़्यादा हीट देंगे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंजेस इन इंट्रॉपी को कहते हैं डेल्टा Q/T। इंट्रॉपी ऑफ ए सब्सटेंस इज मिनिमम इन सॉलिड एंड मैक्सिमम गैस। सॉलिड में ये मिनिमम होता है, लेकिन गैस में ये मैक्सिमम हो जाता है। इंट्रॉपी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। और यदि कोई पूछे इंथैल्पी किस पे डिपेंड करता है, तो प्रेशर वॉल्यूम पे, ठीक है। तो चेंजेस इन इंट्रॉपी को हम लोग बोलेंगे S फाइनल माइनस S इनिशियल। ये फाइनल और इनिशियल का एक प्रकार का स्टेट है, ठीक है। अब आइए हम लोग जानते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ये एक मेज़रमेंट करने का प्रोसेस है जो गिब्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। क्वांटिटी टू मेजर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा उस सिस्टम पे, उसी को मेजरमेंट करने के प्रोसेस को गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है, इंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इंट्रॉपी, ठीक है। मान लीजिए G है गिब्स फ्री एनर्जी, H को हम लोग इंथैल्पी डिनोट करते हैं, माइनस टेम्परेचर एंड इंट्रॉपी, ठीक है। तो एक प्रकार का इक्वेशन है, ठीक है। अब मान लीजिए गिब्स फ्री एनर्जी में भी चेंजेस आता है। ये जो थर्मोडायनेमिक है ना, वो एक स्टेट फंक्शन है और उसमें किसी पाथ फंक्शन से होते हुए चेंजेस होता है, उसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ये एक समझने वाली बात है। अब ये एक इक्वेशन था कि G बराबर H माइनस TS, लेकिन अब इसमें चेंजेस हो रहा है, इसलिए डेल्टा लगा। इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। मान लीजिए डेल्टा G 0 से बड़ा है, ज़्यादा है, तो इसको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे। इंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, जो हम लोग इंथैल्पी में देखे थे। डेल्टा G 0 से कम है, ये स्पॉन्टेनियस है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रहा है। और जब ये डेल्टा G 0 के बराबर रिएक्शन इक्विलिब्रियम, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछता है। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जो कि इंट्रॉपी का लॉ है, इसमें होता क्या है, उसमें था कि हीट नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। फर्स्ट में 0 में था कि यदि एक इक्विलिब्रियम में हो तो उसके अलावा दूसरा बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होगा। ये क्या कहता है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हीट ट्रांसफर होता है हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ। हीट नेवर ट्रांसफर इटसेल्फ फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी अनटिल सम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब तक सिस्टम पे कोई काम ना हो, हीट कभी भी कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं जाएगा। सेकेंड लॉ टॉक्स अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी मतलब हीट कैसे उस पर चल रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे वो निकल रहा है, कैसे अंदर है, सब कुछ बताता है सेकेंड लॉ। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नेवर अनचेंज्ड इन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। एंट्रोपी जो है वो हमेशा बढ़ते ही जाता है, कभी भी अनचेंज नहीं होता। तो एंट्रोपी जो होता है टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यदि एंट्रोपी को रिवर्सिबल प्रोसेस में रखा जाए तो कांस्टेंट होगा। यदि इरिवर्सिबल प्रोसेस हो तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगा। ये सब एक पॉइंट है जो आप लोग को
याद रखना, एग्जाम में पूछता है। दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ हीट एंड टेल्स अबाउट द स्पॉन्टेनियस और नॉट, मतलब किस दिशा से हमको हीट मिल रहा है, वो हीट किस दिशा में जा रहा है, ये लॉ बताता है। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको नर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक भी कहते हैं। ये हम लोग को थोड़े ही मात्रा में समझना है। होता क्या है कि एक स्टेट है जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अप्रोच एब्सोल्यूट जीरो, मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो पे चला जाता है, इट्स एंट्रोपी बिकम कांस्टेंट, और इसका जो एंट्रोपी चेंज होता है वो भी जीरो होता है। मतलब एक नर्स्ट इक्वेशन इसको कहा जाता है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें कोई भी स्टेट हो या एंट्रोपी का स्टेट हो, किस्म कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, जीरो हो जाए, एब्सोल्यूट जीरो। यदि जीरो, इसको के को कहते हैं केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस या -459.67 फ़ारेनहाइट, ये तीनों सेम है, बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को कभी भी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे केल्विन से सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखा। तो इस तरीके से हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट को कंप्लीट किया। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और आप हमारे साथ बने रहें। मैं रेगुलर बेसिस पे एकदम सीक्वेंस को लेके मैं आप लोग के बीच आऊँगा। मैं यूनिट 1 और यूनिट 10 साथ में लेके चल रहा हूँ। तो अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप बने रहें। थैंक यू।